हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे चैप्टर 8 के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है भाई, केन्स ने क्या कहा है, केन्स ने कहा है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे वहां पे आ जाएगा जहां पे मेरा एग्रीगेट डिमांड है ना बराबर हो जाएगा किस चीज के, एग्रीगेट सप्लाई के लिए। एग्रीगेट सप्लाई। तो हम जानते हैं, मतलब केन्स states that AD is equal to AS where at equilibrium, ठीक है, या लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन जगहों पे है ना, या एक्चुअली इक्विलिब्रियम वहां बनेगा जहां AD is equal to AS है। और हमको पता है कि AD is equal to C plus I होता है। इन टू सेक्टर इकोनॉमी AD is equal to C plus I and AS is equal to S C plus S, होता नहीं होता है? यस यस सर। तो भाई यहाँ पे AD की जगह अगर हम C plus I रख दें और AS की जगह हम C plus S रख दें तो क्या गलत हो गया? नो सर। नहीं हुआ ना, है ना। हम जान रहे हैं कि AD is equal to AS, है ना। तो AD is equal to C plus I, AS is equal to C plus S, so we know C plus I is equal to C plus S at where? Equilibrium। at किधर? इक्विलिब्रियम। तो भैया इस C को इस C से काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जब यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बच गया? SI बच गया। यस। तो देखिए, तो अब यहाँ से एक चीज और समझिए, ठीक है, यहाँ से एक चीज और समझिए। डिटरमाइंड बाय टू अप्रोचेस। कितने अप्रोच? दो अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज AD AS अप्रोच। पहला क्या है अपना, बोलिए? ADS अप्रोच। ADS अप्रोच है। और दूसरा क्या है? दूसरा है SI अप्रोच, ठीक है। दूसरा क्या है? SI अप्रोच। SI अप्रोच है, ठीक है। तो अब आज तो अपन बस ADS को पढ़ेंगे, ठीक है। कल भी ADS पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम आज बचा नहीं, आधा वक्त तो न्यूमेरिकल में निकल गया 7 के। तो आज थोड़ा सा ADS अप्रोच करेंगे और कल थोड़ा करेंगे, और नेक्स्ट वीक यानी मंडे को हम क्या करेंगे, SI अप्रोच को। मंडे में ही हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि SI अप्रोच भी कहीं बाहर से नहीं आया, आप देख रहे हैं ADS अप्रोच से ही SI अप्रोच भी निकाले, है कि नहीं? बोलिए। है ना। तो अच्छा, अब आगे से देखिएगा, ठीक है। यस। हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ एजम्पशंस पे को पढ़ना पड़ता है हर बार, है ना। 11 आपका नेटवर्क खराब है, ठीक है। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे ख्याल से। एनीवे, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको लैपटॉप को पहले चार्ज में लगाओ, तो सो जाएगा। चलिए, तो पहले अब यहाँ से एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पढ़ने के पहले अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट। कुछ एजम्पशंस हैं, 4 एजम्पशंस हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। एजम्पशंस, ठीक है। सबसे पहला एजम्पशन है ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमाइन करना है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में नहीं करना है, ठीक। ये पहला एजम्पशन, बोलिए, क्लियर है? यस। ठीक है। अब रहा सवाल कि शॉर्ट रन का मतलब क्या हुआ, कितने महीने, है ना। तो आपको पता होगा जब माइक्रो पढ़ाए थे
तो वहां पे शॉर्ट रन या लॉन्ग रन टाइम पीरियड के आधार पे वी आर नॉट डिसाइडिंग, बट वी डिसाइड शॉर्ट रन ऑन द बेसिस ऑफ इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स on the basis of variable and fixed factors. Correct? So even in the macroeconomics, short run और long run will not be determined, है ना? यहाँ पे short run का मतलब हुआ वो टाइम पीरियड जहां पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे. समझ में आया? Yes. हाँ, Yes. ठीक है ना? सर एक बार सब और समझा दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम को अपन जो पढ़ रहे हैं अभी तो शॉर्ट रन में पढ़, और शॉर्ट रन का मतलब टाइम पीरियड से ये है कि वो टाइम पीरियड जहां पे टेक्नोलॉजी विल रिमेन अनचेंज, टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज. ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं बदले. क्यों नहीं बदले समझिएगा यार. अगर हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयमेंट लेवल विल आल्सो राइज. आउटपुट के साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा तभी आउटपुट के साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में, है ना, ये तो माइक्रो का एग्जांपल हो गया बट फिर भी सुनिए. आप अपने घर में मान लीजिए किसी होटल में आप जो है एक दिन में 40-50 रोटी बना रहे हैं, और फिर आपने मशीन लगा दिया और आप अकेले ने अब 40-50 के बदले 400-500 रोटी बना पा रहे हैं. तो ड्यू टू टेक्नोलॉजी योर कैपेसिटी हैव बीन इंक्रीज, योर आउटपुट हैव बीन इंक्रीज. बट अगर हम आउटपुट को कांस्टेंट रख दें और अब आप 405 रोटी बना रहे हैं एक दिन में, इसका मतलब है कि आपने कुछ लोगों को हायर किया हुआ. गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? सर सही बोल रहे हैं। है ना? अगर मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बीइंग कांस्टेंट, दैट मींस विद द आउटपुट लेवल माय एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो राइज. ठीक है, तो पहला ही assumption ये है कि शॉर्ट रन में हमको पढ़ना है. ठीक है, दूसरा assumption है ठीक है. तो पहले केस में हमने ये पढ़ा था कि Yes. पहला assumption हमारा ये था कि शॉर्ट रन होगा. दूसरा assumption ये है कि जो इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे बच्चा, वहां पे आप सिर्फ 2 सेक्टर पे ही पढ़ोगे, बाकी के 2 सेक्टर को हम इग्नोर कर देंगे. तो कौन कौन सेक्टर्स होंगे? हाउसहोल्ड एंड हाँ the third assumption is the third. एक मिनट. थर्ड assumption क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? ऑटोनोमस। Autonomous. तो बच्चा इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होने का क्या मतलब होता है? सर इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कांस्टेंट रहता है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल इन्वेस्टमेंट नॉट नहीं। चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम. इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बदलेगा. इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन अनचेंज. ठीक. और लास्ट पॉइंट क्या होगा कि प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, चारों assumptions क्लियर हैं? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes. आज नेटवर्क गड़बड़ है मैडम Yes. का. sir. बाप रे बाप, शाहरुख खान बन गई मैडम. चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा? ADAS अप्रोच. ठीक है,
ठीक है, यही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे एडी और एस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बोलिए। ये भाई नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ चल रहा है आप लोगों का, या तो मेरा खराब है, किसका खराब है? अच्छा, ये हो गया। ठीक है, तो और आपको हम ये बता चुके हैं कि जो इनकम लेवल होगा वही आउटपुट लेवल होगा, वही एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, है ना, वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। ठीक है, तो जहां पे इनकम डिटरमाइन होगा वही आउटपुट भी और वही एम्प्लॉयमेंट भी डिटरमाइन होगा। ठीक है, इस पे दिक्कत है किसी को? No, sir. ठीक, अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले आप लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ एडी। ठीक है, बड़ा हॉट टॉपिक, इस पे से क्वेश्चन बराबर आता है। एग्रीगेट डिमांड हो गया, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? इट इज द एक्सपेंडिचर on final goods and services by household sector for a period of 1 year। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो खर्च जो हाउस होल्ड सेक्टर करे इस चीज पे, तो फाइनल गुड्स और सर्विस पे। ठीक है, एक साल के अंदर में क्या बोलेंगे इसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस पे काफी चर्चा किया जा चुका है चैप्टर 7, है ना? नहीं बोली है आप, नहीं बोली आप, शाहरुख खान बन जा रही हैं, मयूरी आपका नेटवर्क खराब है। आपका नेटवर्क वीक है, आप नहीं बोली। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दूसरा कंपोनेंट है, हमने बात कर रखा है चैप्टर 7 इसके बारे में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? तो देखिए, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल, सॉरी पगला जाते हैं कभी, कोई बात नहीं, ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कौन करेगा? बाय फॉर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो जो पैसा फर्म खर्च करे अपने कैपिटल के फॉर्मेशन पे, उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दीज टू आर द कंपोनेंट ऑफ एडी। ये दोनों कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। ठीक, दिक्कत है? नो सर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, तो भाई ऐसा है, इसका भी तो पहला कंपोनेंट यही है। क्या है बोली तो?
क्या ही लिख रहे हैं हम भी नींद में। शाम में इसलिए नहीं पढ़ाते आप लोगों को, शाम में वैसे हम नींद में रहते हैं, ठीक है। पता नहीं हम क्या पढ़ाते होंगे, आप लोग क्या समझ आता होगा, हमको तो इस पे डाउट होता है। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी जस्ट हम बताए, तो क्या दोबारा लिख दें यहाँ पे वापस से, दोबारा समझाएं? बोलिए। बढ़ जाए आगे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा, हाँ दिख रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम तो है आपके साइड। कोई नहीं, वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लिंक भी भेज देंगे आपको, है ना। उसको डाल देंगे यूट्यूब पे, वहां का लिंक डाल देंगे। चलिए, तो एक कंपोनेंट तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है एएस का, तो वो होता है सेविंग, है ना। और सेविंग क्या होता है बच्चा? इट इज द पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ, क्या कर रहे हैं, पार्ट ऑफ इनकम नॉट कंज्यूम्ड, नॉट कंज्यूम्ड, यही होगा ना सेविंग। यस सर। तो ये चीजें आज कराई गई हैं, है ना। क्लियर है? क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या कि इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, तो जहां एडीएएस बराबर होता है, और इसी से डिराइव किया एसआई अप्रोच। तो पता ही चला कि दो अप्रोच है इक्विलिब्रियम को, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को या इनकम लेवल को डिटरमाइन करने के लिए दो अप्रोचेस हैं। फिर हमने एजम्पशन पढ़ा, एजम्पशन में क्या पढ़ा कि एक तो शॉर्ट टर्म होगा यानी टेक्नोलॉजी विल रिमेन अनचेंज्ड, सेकंड देयर आर टू सेक्टर्स, थर्ड इन्वेस्टमेंट विल बी ऑटोनोमस, एंड फोर्थ द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद एडीएस अप्रोच पढ़ा, जो क्या बोलता है कि एडीएस बराबर होगा तभी आपका इक्विलिब्रियम निकल के आएगा। फिर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पे बात किया, और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स पे बात किया, ठीक है। इसके बाद जो चीजें वो हम करेंगे कल, ठीक है। बोलिए। ठीक है।